नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24। अभी हम बिहार के बांका जिले में हैं। जवाहर कुमार झा जी हैं, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं बांका का। इनसे जानते हैं, जब इन्हें बांका का जनता चुन के भेजता है विधानसभा में, तो ये 5 विषय को मुद्दा देंगे। किस किस देंगे वो इनसे जानते हैं। उसका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाल के आप आए हैं। मैं जवाहर कुमार झा बांका विधानसभा से इंडिपेंडेंट कैंडिडेट कंटेस्ट कर रहे हैं। और हमारे बांका में बहुत सारी समस्याएं हैं, उसको हमने 5 भाग में बांट के रखा हुआ है, जिसको हम एक विकास की जो दिशा जो निर्धारित करेंगे, उसमें 5 मुख्य हमारे मुद्दे हैं। वो पहला है शिक्षा, दूसरा है स्वास्थ्य, सिंचाई और स्वरोजगार और स्वावलंबन। इस पांचों 5 भाग में हमने बांट के रखा और ऐसे इसको हम विकास करेंगे केवल। और ये गरीब का तो परेशानी बहुत है। ये गरीबों के लिए है, जो अमीर होते हैं वो तो उनके लिए कोई परेशानी नहीं होती है, उनकी परेशानी दूसरी होती है। हम सबसे पहले जो मौलिक जो आवश्यकता है, ये 5 चीज, ये हम इस पर हम काम करेंगे। इसमें गरीब के लिए खास करके किया जाएगा। शिक्षा पे आप क्या करेंगे सर? शिक्षा का जो स्थिति है ये बहुत ही दयनीय है। हमारे गवर्नमेंट की जितनी भी योजनाएं हैं वो हमारे बच्चों को दिखाने के लिए दी जाती है। इसकी जो शिक्षा की जो गुणवत्ता है ये बहुत ही खराब है। इसमें हम शिक्षा की गुणवत्ता में वृद्धि करेंगे। समय दर समय जो शिक्षा का जो बजट है उसको लेकर के मुझे हम मेहनत पे रहेंगे। और जो हमारे जैसे बांका में देखते हैं, एक ही कॉलेज है, कुछ पिछले 35 साल में एक कॉलेज है, कॉलेज के अंदर भी हमेशा सरकारी कुछ न कुछ इलेक्शन से संबंधित और इन चीज़ों में वो लगे रहते हैं। सबसे पहले वो फिक्स करेंगे तो शिक्षा के अगर संस्थान में जो शिक्षा से संबंधित इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको उससे शिक्षा ही हो। उसके बाद हम ब्लॉक लेवल पे भी कुछ संस्थान की योजनाएं हैं जिसको हम ओपन करेंगे, जैसे कि हमारे बच्चे अधिक से अधिक वहाँ पे पढ़ाई कर पाएंगे। सेंट्रल स्कूल की बात भी मैं बार बार करता हूँ। सेंट्रल स्कूल यहाँ पे अलॉटेड है, चल भी रहा है, लेकिन वो किसी अन्य बिल्डिंग में चल रहा है। मतलब 400 सीट के लिए बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। 400 सीट ही यहाँ पे भर पा रहे हैं, जबकि अमूमन 2000 सीट होते हैं। तो ये सब मिक्स करना बहुत जरूरी है, जिससे कि हमारे समाज में शिक्षा का स्तर बहुत अच्छा होगा। प्लस हम समय पे शिक्षकों की जो गुणवत्ता है उस पर भी हम ध्यान देंगे, जिससे कि हमारे शिक्षा का स्तर बढ़े। युवाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए हमने एक स्वरोजगार का सबसे बड़ा ये रखा है कि स्वरोजगार अगर हमारे बांका के अंदर स्वरोजगार करने का अवसर अगर मिले हो और उनको खुद भी व्यवसाय करने का अगर मन हो, तो वो हम उनको उसमें बढ़ चढ़ कर भाग लेने के लिए उनको उत्साहित करेंगे। और उनको जो इससे रिलेटेड जो ट्रेनिंग डेवलपमेंट और जो सुविधा मुहैया कराना होगा, उस सरकार की जितनी योजना है जो कि हमारे युवा अवेयर भी नहीं है वो, क्योंकि देखिए कोई भी सरकार हो उनकी योजनाएं तो होती है, उस योजनाओं को उनके साथ में युवाओं के साथ में कनेक्ट करके और बांका के अंदर वो लाना है, जिससे हमारे युवा स्वावलंबी हो, हमारे युवा आर्थिक रूप से सशक्त हो। और उनको 10-15 हज़ार 20 हज़ार के लिए, जैसे भी दिल्ली हरियाणा पंजाब हैदराबाद में भटकते हैं, वो उनको नहीं भटकना पड़े, उनको यहीं पे व्यवस्था हो। ये हमारा प्लान है। जैसे हमारे पास में एक छोटी सी चीज़ बताता हूँ कि हम एक लैंड एलोकेशन जो है ना वो देखेंगे कि हमारे पास में सरकार के हमारे बांका में कितनी जमीन है जिसपे इंडस्ट्री लग सकती है, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बन सकता है। तो उस पर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की हम परिकल्पना है, जिसको कि हम आने वाले समय में आपको बांका में देखेंगे। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को अप्रूव करा करके उसमें युवाओं को प्रोत्साहित किया जाएगा, आप उसमें बिजनेस करने की मनसा रखें। आज अगर रखेंगे तभी बिजनेस कर पाएंगे, अन्यथा जो उद्योगपति उसमें आते हैं उसमें वो 10-12-15 हज़ार के लिए जो बाहर जाते हैं जॉब करने के लिए, उसमें काम करते हैं। अच्छा, स्वास्थ्य के लिए स्वास्थ्य की स्थिति आपको पता ही है। स्वास्थ्य तो बहुत बड़ा मुद्दा है, लेकिन क्योंकि जो हमारे अस्पताल है वो अस्पताल एक सदरी अस्पताल है, जो कि अगर जनसंख्या के बेसिस पे अगर देखते हैं तो हमारे पास में
केवल एक रेफर, यहाँ पे एडमिशन हुआ और फिर रेफर हो गया। एक प्राइमरी स्टेज जो फर्स्ट ऐड करके उनको ट्रांसफर कर दिया जाता है किसी दूसरे जिला में, जैसे यहाँ से भागलपुर से पटना। इसको हम रोकें। गुणवत्ता देखिए, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर हम देखते हैं ब्लॉक में भी है, लेकिन डॉक्टर नहीं है। डॉक्टर है तो वहाँ पे उनको इक्विपमेंट नहीं है, उनको सुविधा नहीं है कि वो वहाँ पे इलाज कर पाए। सो ये कहीं ना कहीं एक गैप है। बिल्डिंग इलाज नहीं करती है। अगर आप बीमार पड़ेंगे, कोई बिल्डिंग तो बहुत सुंदर होगा तो इलाज, डॉक्टर इलाज करते हैं। डॉक्टर इलाज करने के लिए उनको संसाधन चाहिए, उनको जो मेडिकल से संबंधित जो इक्विपमेंट होते हैं वो चाहिए। तो वो उनको एक कड़ी से दूसरे कड़ी को जोड़ा जाएगा, जिससे कि हमारे यहीं पे ये सारी सुविधा हो पाए। इसको सुनिश्चित होगी। और ये करप्शन पे आप क्या कहेंगे सर? करप्शन पे चूँकि हम एक प्रतिनिधि के तौर पे हम कहेंगे, जब हमें यहाँ से मौका मिलेगा तो मेरी पूरी कोशिश में 100% आप निश्चित मान के चलिए कि कोई भी भागीदारी, करप्शन की कोई भी भागीदारी उसमें नहीं होगी। एक योजनाओं का ध्यान रखा जाएगा कि 100% हमारी योजनाएं हमारी जनता को बिना किसी लाभ लपेट का, बिना किसी बिचौलिए का उनको मिलेगा। सर लास्ट सवाल है, जो यहाँ की जनता से, बांका विधानसभा की जनता से क्या अपील करना चाहिए? बांका की जनता से मैं अपील ये करना चाहूँगा कि हमें आपके पास में विश्वास करने के सिवा आपके पास में कुछ नहीं है। आप अपने जवाहर पर विश्वास दिखाएं और मुझे मौका दें। ये मौका आपको, आपके परिवार को, आपके बच्चों को एक जो अभी उदासीन माहौल से एक खुशनुमा माहौल में ले जाने में ये आपको मदद करेंगे। अन्यथा आपके पास में जो वोट देने की जो स्वतंत्रता है वो अगले हर 5 साल में आता है, मुझे भी आप बदल देंगे। धन्यवाद। देखते रहिए मोबाइल न्यूज।